यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बेंजामिन सेस्को की डील क्लोजर होती जा रही है और सुनने में आया है कि यूनाइटेड ने उसको पर्सनल ऑफर भी दे दिया है कि वो प्लेयर के कैंप पे हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे। तो डिटेल में बात करेंगे क्या चल रहा है लेटेस्ट बेंजामिन सेस्को के सागा का। न्यूकासल क्या अभी भी रेस में है? क्या यूनाइटेड इसको ऑलमोस्ट क्लोज कर चुकी है? क्या लाइप्जिग इस डील को जल्दी करने वाली है? साथ ही साथ हम बात करेंगे रासमस हॉयलैंड के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि फब्रित्ज़ियो रोमानो ने लेटेस्ट अपडेट दी है उसके बारे में। क्या वो यूनाइटेड छोड़ के जा सकता है और क्या हैरी मैग्वायर यूनाइटेड छोड़ के जा सकता था बट नहीं जाएगा? उस पे मेरे ओपिनियंस हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैसिव न्यूज ये सुन के, अगर आपको ग्लेजर्स और इनियोस ये बेसिकली ओनरशिप मॉडल अच्छा नहीं लगता, तो वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी खबर दूंगा जिसको सुन के आपका मन खुश हो जाएगा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट बेस्ट न्यूज दैट आई हैव एवर हर्ड। मतलब लिटरली इन द पास्ट फ्यू डेज मैंने इससे बड़ी खबर नहीं सुनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने थॉट्स जरूर बताना कमेंट करके इन टॉपिक्स पे जिन पे हम टच करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो डेविड ऑर्नस्टीन, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जिनको नहीं पता डिटेल में, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं। डेविड ऑर्नस्टीन ने आके बता दिया, न्यूकासल की जब बिड आई थी 80 प्लस 10 मिलियन यूरोस की, 90 मिलियन यूरोस की, उसके कुछ घंटों बाद यूनाइटेड ने बिड मार दी 85 मिलियन यूरोस की, जिसमें से 75 मिलियन यूरोस फिक्स है प्लस 10 मिलियन यूरोस इन एड ऑन्स। देयर इज नो टॉक अबाउट सेल ऑन क्लॉज, जो बार बार सुनने में आया था, और वो एक खतरा मेरे को अभी भी यूनाइटेड के ऊपर मंडरा रहा है। सेल ऑन क्लॉज ना लगे इस डील में। नाउ 85 मिलियन यूरोस, इस पे सोशल मीडिया पे बहुत बातें हुई हैं, आपने देखी होंगी। बाकी लोग कह रहे हैं 85, जब वो अपने फिगर्स पाउंड में देते हैं, जब उनके क्लब प्लेयर साइन करते हैं, यूनाइटेड के फिगर्स यूरोज में आते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप पाउंड में कहोगे तो 73 मिलियन पाउंड में हमने ये डील करी है, लगभग द सेम अमाउंट दैट वी पेड फॉर रासमस हॉयलैंड फ्यू ईयर्स अगो। नाउ 73 में से आप मान लो 65 मिलियन पाउंड हम दे रहे हैं फिक्स, प्लस 8 मिलियन पाउंड के आसपास हम दे रहे हैं एड ऑन्स में। नाउ फब्रित्ज़ियो रोमानो ने आके कंफर्म किया कि ये जो एड ऑन्स है ये मोस्टली अचीवेबल है। एड ऑन बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं अचीव करने, बहुत इजी भी हो सकते हैं, तो मोस्टली हमारे इजीली अचीवेबल है। तो मोटा मोटा आप मान लो 70-73 मिलियन के बीच में ये डील पड़ेगी हमें। फाइनली बेंजामिन सेस्को को फब्रित्ज़ियो रोमानो ने अभी लेटली हमें ये बताया, बेंजामिन सेस्को को हमने पर्सनल टर्म्स के लिए भी चीजें भेजनी शुरू कर दी हैं। उसके एजेंट के साथ यूनाइटेड काफी बातें इस टाइम पे कर रही है, आरबी लाइप्जिग के साथ भी टच में है, और ये तीनों पार्टीज आपस में काफी बात कर रही हैं। बट न्यूकासल आर स्टिल नॉट आउट। रीजन उसका क्या है? पहली चीज, आरबी लाइप्जिग ने कोई भी बिड, दोनों में से ना न्यूकासल की ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई भी बिड अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी है। साथ ही साथ आरबी लाइप्जिग को तो छोड़ो, बेंजामिन सेस्को ने अभी डिक्लेयर नहीं करा, ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं करा मैं किस क्लब में जाना चाहता हूं। बट यूनाइटेड की तरफ से ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि हमने बिड तभी मारी है क्योंकि अब प्लेयर यूनाइटेड आना चाहता है, ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना चाहता है। ये चीज सारे बड़े जर्नलिस्ट ने कंफर्म करी है, फब्रित्ज़ियो रोमानो और बेन जेकब्स वगैरह और बाकी सब ने भी, राइट। बट अभी भी देखने वाली चीज है, बट आने वाले कुछ घंटों में चीजें सेटल डाउन हो सकती हैं, फाइनल डिसीजन आ सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि यहां पे अब कोई खतरा है। आई एम 90% श्योर, 95% श्योर बेंजामिन सेस्को इज कमिंग टू यूनाइटेड। यू कैन सी थोड़ा बहुत और नेगोशिएशन हो सकता है आरबी लाइप्जिग के साथ, बट मोटा मोटा प्लेयर हमारे पास आ रहा है, बट इट इज नॉट ओवर येट। नाउ न्यूकासल यहां पे एक और चीज कर रही है, वो थोड़ा सा अब देख के अच्छा ही लग रहा है कि भाई दे आर गेटिंग अ लिटिल रेस्टलेस, क्योंकि उनको अब काफी इंडिकेशन मिल चुके हैं कि सेस्को उनके पास नहीं जाएगा। यूनाइटेड ने बिड मार दी है और सेस्को की तरफ से इंडिकेशन उनको भी आ रहे होंगे। सो दे आर गेटिंग अ लिटिल रेस्टलेस और वो कह रहे हैं हमें आंसर चाहिए ASAP, यानी एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी में आंसर दे दो। वो थोड़ा रेस्टलेस हो रहे हैं। रीजन उसका बिल्कुल साफ है कि वो अपना चांस ले रहे थे, उनको लग नहीं रहा था शायद उनका चांस है, बट दे वर प्लेइंग दिस कार्ड कि पैसा फेंक के हम शायद यूनाइटेड को साइड कर सकते हैं। बट यूनाइटेड, ऑफ कोर्स वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम साइड इतनी इजीली नहीं हुए यहाँ पे। और अब बेंजामिन सेस्को वाली डील के साथ वो जल्दी से जल्दी मूव ऑन करना चाहते हैं ताकि वो नेक्स्ट टारगेट को करें, क्योंकि अब उनको कोई और प्लेयर चाहिए यहाँ पे। नाउ इसके अलावा मैं आपसे, मेरी एक गुजारिश है, देखो सोशल मीडिया पे हमारी कम्युनिटी में कमेंट्स में, एंड आई टोटली गेट योर फीलिंग्स हियर, आप कह रहे हो कि यार इतना पैसा हमने लगा दिया, गोलकीपर आ सकता था, मिडफील्डर आ सकता था, हम ये ले आते वो ले आते, और स्ट्राइकर में भी आपने वॉटकिंस को ले आते, वो एकदम प्रूवन टैलेंट है, आप किसी और को ले आते, राइट। इतना पैसा और ये सब वो सब। यार देखो, यूनाइटेड फैन हो ना, तुम्हें पता है कितने कम खुशी वाले दिन मिलते हैं। मैं कह रहा हूं तुमको सारी चीजें भूल जाओ,
सब भूल जाओ कि क्या हम साइन कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते, ये सब वो सब। ये टाइम क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ये टाइम बस चेरिश करने का। खुद को भी इंपॉर्टेंस दो, अपने मेंटल पीस को भी इंपॉर्टेंस दो। यहाँ पे बैठ के बस अच्छी खुशी मनाओ कि तुम्हारे पास एक नया स्ट्राइकर आ रहा है, राइट? बस उसको देखो, भूल जाओ बाकी सब। ऑफ कोर्स जब ये स्ट्राइकर आ जाएगा, हियर वी गो हो जाएगा, वी हैव सो मच मोर टू डू। वी हैव टू साइन अ गोलकीपर, वी हैव टू साइन अ मिडफील्डर। उसके बिना हम अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं इस सीजन में। मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं मानता कि हमें बस एक प्लेयर साइन करना चाहिए था, या मिडफील्डर कोई कहता है वो इंपॉर्टेंट है, या कोई कहता है गोलकीपर, कोई कहता है स्ट्राइकर। नहीं, हमें तीनों पोजीशंस टैकल करनी है अगर हमें रूबेन अमोरिम को कोई चांस देना है कि एक अच्छी फुटबॉल देखने को मिले। लेट अलोन कि हमारे पूरी इंग्लिश प्रीमियर लीग में हमारी स्टैंडिंग कहाँ हो, एक अच्छी फुटबॉल देखने के लिए हमें ये तीन चीजें जरूर चाहिए, राइट? सो आई एम हैप्पी कि हमें एक स्ट्राइकर मिल रहा है, महंगा सस्ता आई डोंट केयर, बट अब मिल रहा है। लेट्स सी आने वाले स्टेप्स क्या हो सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज सुनने में आई है, फब्रिजियो रोमानो ने बताया है, रासमस होयलैंड के बारे में बताया है कि रासमस होयलैंड का जाना अब काफी लाइकली हो सकता है। उसने बताया कि देखो, अब रासमस होयलैंड बिल्कुल यूनाइटेड में स्टे करना चाहता था। रासमस होयलैंड को किसी ने भी कम्युनिकेट नहीं किया कि तुम्हें यूनाइटेड से जाना पड़ेगा, तो ही वॉज प्लानिंग टू स्टे विद यूनाइटेड। बट जब कोई बड़ा स्ट्राइकर आता है बेंजामिन सेस्को जैसा, तो रासमस होयलैंड कुड पॉसिबली गो, और देयर इज इंटरेस्ट फ्रॉम इटली। एसी मिलान का नाम फब्रिजियो रोमानो ने बोला है कि एसी मिलान उसको टैकल कर रही है, देखना चाह रही है रासमस होयलैंड को, बट पैसा उनके लिए काफी ज्यादा हो सकता है। देखो, जितना मेरे को समझ आता है, यूनाइटेड इस डील को 44 मिलियन पाउंड से नीचे साइन नहीं कर सकती, वरना हमें लॉस बुक करना पड़ेगा, जो यूनाइटेड नहीं करना चाहेगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने 30-30 मिलियन पाउंड के भी रूमर सुने हैं, बट मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है यूनाइटेड के लिए करना। बट आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट लेट्स सी कैसे डेवलप करती है सिचुएशन। आइडियली मैं चाहूंगा रासमस होयलैंड स्टे करे, बेंच पे वो रहे, सेस्को को भी कॉम्पिटिशन मिलना चाहिए, या रासमस होयलैंड और सेस्को ये दोनों होने चाहिए हमारे नंबर 9। ये दो स्ट्राइकर्स के साथ हमें जाना चाहिए यूनाइटेड को नेक्स्ट सीजन। बट देखते हैं रासमस होयलैंड की सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। अब लाइप्जिग के साथ में भी हमारे को बताया गया था कि वो डील में पार्ट हो सकता है रासमस होयलैंड, बट वो चीज हट गई थी क्योंकि रासमस होयलैंड आरबी लाइप्जिग नहीं जाना चाहता था। बट पॉसिबली ही इज ओपन टू गो टू, अगर मैं यूनाइटेड छोड़ के जाऊंगा, मे बी इटली जाऊंगा। इटली से मैं आया हूं, इटली में मैं काफी कुछ देखा है मैंने, सो पॉसिबली वो वहां से एक्साइट हो सकता है वहां के प्रॉस्पेक्ट के लिए। अगर यूनाइटेड उसको बोले कि भाई तू जा, हम तेरे को नहीं लेना चाहते, और अगर उसको दिखता है कि मेरे को प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा, तब पॉसिबली ये हो सकता है। बट मेरे को अभी भी इसके चांसेस हैं कि शायद वो रह सकता है, शायद वो जा सकता है। बट एक प्लेयर जो बिल्कुल नहीं जाएगा वो है हैरी मैग्वायर। नाउ ये कहानी कहां से आ रही है? अचानक से हैरी मैग्वायर का नाम आप कहां से सुन रहे हो भाई? माइक कीगन की एक रिपोर्ट आई है। माइक कीगन ने बताया है कि यूनाइटेड को इस समर में कुछ प्रीमियर लीग क्लब्स ने अप्रोच किया था हैरी मैग्वायर के लिए, और उन्होंने मना कर दिया कि हम हैरी मैग्वायर को नहीं बेचना चाहते। नाउ होल्ड ऑन, आई नो यहाँ पे काफी फैंस हैं जो मानते हैं हैरी मैग्वायर शुड बी आवर स्टार्टिंग सेंटर बैक, और यहाँ पे बहुत से ऐसे फैंस हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि भाई बिल्कुल गेट रिड ऑफ कैसेमीरो और हैरी मैग्वायर, ये नेक्स्ट लिंडेलॉफ और एरिक्सन बनेंगे, अगले साल ये फ्री में चले जाएंगे, राइट? तो तुम्हें इन लोगों को अभी हटाना चाहिए, तुम्हें कुछ भी पैसा मिलता है तो वो लेना चाहिए। ना मेरी राय यहाँ पे थोड़ी सी बैलेंस्ड है, और मैं इस चीज को जरूर कंसिडर करना चाहूंगा कि पहला सवाल, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट कितने का आ रहा है? ठीक है, पैसा बताओ तब हम बात करेंगे। क्या वो इंटरेस्ट ये था कि हैरी मैग्वायर दे दो 5 मिलियन में? बिल्कुल नहीं, हमें कोई नहीं हटाना, राइट? क्या वो इंटरेस्ट ये था कि हम हैरी मैग्वायर के लिए 15 मिलियन दे देंगे? आई एम थिंकिंग कि व्हाई नॉट गेट 15 मिलियन? 15 मिलियन से पॉसिबली आप 60 मिलियन का एक मिडफील्डर ला सकते हो इस साल आप 15 मिलियन देके, राइट? हैरी मैग्वायर का प्योर प्रॉफिट है हैरी मैग्वायर, आप उससे काफी महंगा प्लेयर वहां से साइन कर सकते हो। इट इज प्योर प्रॉफिट। आई एम थिंकिंग 2 लाख पाउंड पर वीक हम उसको सैलरी दे रहे हैं। आई एम थिंकिंग कि भाई हमें क्या इसकी जगह इनासियो साइन कर सकते थे, 24 साल का रूबेन अमोरिम का खेला हुआ प्लेयर, राइट? बट एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। पहली चीज तो कितना पैसा ऑफर हो रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर ज्यादा पैसा था तो बिल्कुल हमें एक डील कंसिडर करनी चाहिए थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। मैं कहीं से नहीं कह रहा हैरी मैग्वायर बेकार प्लेयर है, हैरी मैग्वायर ने हमें लियोन वाला मोमेंट दिया, ऐसे बहुत सारे गेम्स में वो काफी कारगर साबित हुआ, बट ही इज नॉट द फ्यूचर। इतना तो कम से कम आप एग्री करोगे। वो 32 साल का ऑलरेडी है, वो उसकी ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से हमने देखा उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। यस, वो टूटी फूटी यूनाइटेड टीम में एक डिसेंट प्लेयर है, बट अगर उसका पैसा आज मिल रहा है तो ले लो भाई, क्योंकि कल तुम्हें चवन्नी नहीं मिलेगी, वो वॉकआउट कर जाएगा, वरना उसको तुम्हें वापस इतनी सैलरी पे रखना पड़ेगा। ये असमंजस में यूनाइटेड फंस सकती है। सो कैसेमीरो में के साथ हम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरा क्लब की हालत ऐसी है कि हम प्लेयर सेल नहीं कर पा रहे।
तो अगर ये पैसा 10 मिलियन 15 मिलियन इस रेंज में था या उससे ज़्यादा था तो हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था। बट मैं वापस इस बात पे सोचता हूँ, तो एक और एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये जो डील आ रही थी, ऐसा भी हो सकता है रूबेन एमरिम ने रिजेक्ट करी हो। सोच के देखो, रूबेन एमरिम को क्या ट्रस्ट है कि यूनाइटेड उसको प्लेयर्स दे सकती है। वो चाहता था जोवानी क्वेंडा, वो चाहता था 15 तरीके के और स्ट्राइकर, मिडफील्डर, गोलकीपर, ये सब। आज की डेट में जितना फ्रस्ट्रेटेड तुम हो उससे 10 गुना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रूबेन एमरिम है अपनी टीम में लेके। ब्रूनो फर्नांडेज आके बात कर रहा है कि भाई हमें प्लेयर्स और चाहिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड। देखो, रूबेन एमरिम हंस के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा काम है प्लेयर्स को इंप्रूव करना, ब्ला 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 ब्ला। बट उसको पता है कि मेरे को इस 15th एंडेड टीम से काफी ज्यादा डिमांड थी कि मेरे को और ज्यादा बेटर प्लेयर्स ला के मिले। तो मे बी उसका ट्रस्ट इतना नहीं है कि ये हैरी मैगवायर को हटा के कैसा प्लेयर मेरे को दे देंगे और उसके कारण कहीं मैं सैक ना हो जाऊं, क्योंकि अगर डी लिट इंजर्ड हुआ तो मेरे पे कोई भी नहीं है हैरी मैगवायर और डी लिट के अलावा खिलाने के लिए। शायद उसको ट्रस्ट ना हो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट जो मेरे दिमाग में आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रूथ, राइट, बट देयर कुड बी सो मच मोर इनटू इट। बट ये हैरी मैगवायर वाली सिचुएशन पे मेरे को 2-3-4 पॉसिबल चीजें लगी जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूंगा। बट एक चीज जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करनी, और ये ध्यान से सुनना भाई, 1958 करके एक ग्रुप है जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर, मैसिव प्रोटेस्ट। जिस दिन वो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, अगले दिन क्या देखने को मिला? नया शाइनी स्टेडियम की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई थी उसी के अगले दिन। आज पता चलता है हमें, कुछ ये कल की खबर है भाई, कि वो स्टेडियम जो इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है सबके सामने, उसको रीडेवलप करना है जो एरिया को, उसके लिए लैंड खरीदना है। आइडियली यूनाइटेड उसको 40 मिलियन में खरीदना चाहती थी, बट जो उसको ओन करती है कंपनी, जो उसको ओन करते हैं उसके ओनर्स, वो 400 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लैंड नहीं बेच रहे। ठीक है, अगर आप मेरे ट्विटर पे नहीं हो तो प्लीज फॉलो करो, क्योंकि मैं वहां पे आपको ऐसी चीजें जरूर बताता हूं और अपने व्यूज देता हूं। भाई मेरे को ऐसा लगता है दीज आर लाइक अ बंच ऑफ जोकर्स, लिटरली जोकर्स। तुमने प्रोटेस्ट को बस हटाने के लिए तुमने एक ऐसी चीज हबड़ दबड़ में बता दी दुनिया के सामने, जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें वो इतना क्रूशल लैंड का पीस तुमने खरीदा नहीं, और अब तुम्हें कोई बुली कर रहा है उस लैंड के पीस के लिए। आई थिंक यू डिजर्व दिस एंड लीव दिस असाइड, क्योंकि 1958 अब क्या करने वाला है भाई? नेक्स्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आर्सेनल के गेम में। पहला गेम है प्रीमियर लीग का, एंड देन देयर आर सो मच मोर कमिंग। और उनके बातें मेरे को बहुत सॉलिड लग रही है। वो कह रहे हैं कि हम 2-4 नई साइनिंग्स के कारण अब इस मिशन को फेल नहीं होने देंगे, हम इन प्रोटेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। और सबसे स्पेशल बात, ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट वुड बी टारगेटेड एट सर जिम रैटक्लिफ। यस, यहां पे बहुत इनियोस लविंग फैंस चकरा जाएंगे सोच के कि भाई हमें क्यों ग्लेजर्स के बारे में बोलो ना, हमारे सर जिम रैटक्लिफ के बारे में क्यों बोल रहे हो? इनियोस कुछ तो अच्छा कर रही है ना, दिस इज द पॉइंट, यू गाइस मस्ट गेट इट। ये वो लोग हैं जो लिटरली यूनाइटेड के मैचेस देखने जाते हैं, जिनकी सीट्स हटाई गई हैं, जहां तुम्हारे दादा पापा तुम देखते हो, तुम्हारे बच्चे जाके मैच देख रहे हैं, उस सीट पे से तुम्हें हटाया जा रहा है और प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, उस सर जिम रैटक्लिफ के आगे है। और रीजन उसका बहुत क्लियर है, और अगर तुम्हारे इनियोस की पट्टी तुम्हारी आंखों पे ना हो तो तुम क्लियरली ये समझ सकते हो, इनियोस आर नथिंग, दे आर जस्ट द शील्ड to protect the Glazers, ग्लेजर्स पीछे आज भी डिविडेंड्स निकाल रहे हैं, ग्लेजर्स आज भी यूनाइटेड को चूस रहे हैं। भाई तुम्हारे सामने इनियोस रख दी गई है और नए उमार बराडा वाला स्ट्रक्चर। तो जिस सर जिम रैटक्लिफ के बारे में 1958 शुरू में ये सोचता था कि शायद ये बदलाव लाएगा, 2 साल में ये अपना टेक ओवर कर लेगा और इंक्रीमेंट बढ़ाएगा, बट अब उनको दिखाई दे रहा है कि ये इनियोस आर नॉट गोइंग टू टेक मोर शेयर्स फ्रॉम ग्लेजर्स, और ये बेसिकली उनको नया स्टेडियम लाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके बाद ग्लेजर्स कभी नहीं जाएंगे छोड़ के, कोई हमें खरीद नहीं पाएगा, शेयर प्राइसेस इतने ऊपर जा चुके होंगे। नाउ इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन, यू मस्ट नो दिस। सो ये इनका जो एजेंडा है अब है, इस टारगेट का नाम है, इस जो प्रोटेस्ट होंगे उसका नाम है जिम कांट फिक्स दिस, एंड विच इज ट्रू। सर जिम रैटक्लिफ कैन नॉट फिक्स द ग्लेजर्स, एंड व्हाई शुड नॉट वी टारगेट हिम? जो भी इस ग्लेजर्स के साथ है, जो ग्लेजर्स के साथ खड़ा है, भाई वो पत्थर खाने वाले काम कर रहा है, वो बिल्कुल प्रोटेस्ट का पार्ट होगा, एंड आई थिंक दिस शुड गेट वायरल। अगर आप एक्स पे हो, अगर आप ट्विटर पे हो, प्लीज मेरे को फॉलो करो। और दोस्तों मैं यहां पे अब मैं इनफ इज इनफ, मैं अपनी तरफ से एक बहुत सॉलिड ग्लेजर्स ने जो किया है यूनाइटेड के साथ, वो वीडियो निकालने वाला हूं। इन केस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो, प्लीज
लेट मी नो, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं 1958 ग्रुप ने बोला है डिज्नी लैंड ऑफ द नॉर्थ। नाम सुना था? रैटक्लिफ ने क्या नाम दिया था? वेम्बली ऑफ द नॉर्थ। हमें वेम्बली ऑफ द नॉर्थ बनाना है। 1958 कह रहा है दिस न्यू स्टेडियम विल बी द डिज्नी लैंड ऑफ द नॉर्थ। दिस इज जस्ट फॉर द रिचेस। जो मिडिल क्लास लोग, तुम्हारे मेरे जैसे लोग जो ट्रैवल करते हैं, अवे मैचेस देखने आते हैं, उन सब के लिए नहीं है। ठीक है, यूरोप में ट्रैवल करते हैं उनके लिए नहीं है। ये शाइनी नया स्टेडियम, ये नए प्राइसेस, ये बस अमीरों के लिए हैं, टूरिस्ट के लिए हैं, फैंस को ये हटा रहे हैं। तो भाई अब फैंस तो तुम्हें छोड़ने से रहे, राइट? और मैं तो बस ये चाहता हूं, अब मैं इतना मुझे पता है आने वाले कुछ दिनों में, अब ये फाइनल हो चुका है, सर जिम रैटक्लिफ पे भी अटैक किया जाएगा, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। इनियोस भी अब शिकंजे में है, अब वो भी सामने टारगेट पे है। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, यू कुड रियली सी अ लॉट ऑफ न्यू। कैरिंगटन से रिलेटेड तो आ ही चुका है कि फ्राइडे को हम डिस्प्ले करेंगे कैरिंगटन की फोटोज। अब बहुत से नई नई चीजें तुम्हें देखने को मिल सकती हैं अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर। 17 अगस्त को ये होगा प्रोटेस्ट, तो आप भी इससे बारे में सारी अपडेट्स ले सकते हो मेरे साथ जुड़ के। मैं इसको जरूर कवर करूंगा काफी अच्छे से, क्योंकि आई रियली बिलीव इन इट, और मैं एक वीडियो निकालने भी वाला हूं ग्लेजर्स के बारे में। सो प्लीज दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। बाकी आपका लव और सपोर्ट एक लाइक और सब्सक्राइब से काफी दिखता है, आपके कमेंट से दिखता है। प्लीज कीप कंटिन्यूइंग दिस एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।